सबा, सबा, दरवाजा खोलो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सबा, फूफा चली जाए यहाँ से, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर। बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे बात आपकी, चली जाए यहाँ से। मैंने बात तो कर ली है समीना से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुबैर के होते हुए जायदाद में हिस्सा मिलेगा। जफर, मेरी समीना से बात हुई है, उसने पूरी गारंटी दी है। उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सारा का घर पर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने दे देंगे वो? हिसाब किताब का मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो तो तुम लगा कर बैठे हो ना। जो भी सारा का हिस्सा है उसे मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, वो सब मिला के तो 70-80 लाख तो मिलेंगे। जो भी है वो हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। देखो समिया, आगा जी के यहाँ से सारा को लाना इतना आसान नहीं है। अब ये तुम्हारा काम है जफर, तुम बात कर लो आगा से, बाकी मैं समीना से बात कर लूंगी। लेकिन आगा जी ना, कुछ तो करना पड़ेगा। आगा जी से एक बात करके देखता हूं, शायद मान जाए, शायद मान जाए। अरे सारा बेटा, अगर ऐसे डरोगी तो कैसे रहोगी इस घर में? अंकल, मैं अब नहीं रह पाऊंगी। मुझे यहाँ पे डर लगता है, खौफ आता है। मैं अगर उनके पास गई तो वो मुझे मार देंगी। बेटा जिद मत करो, आगा जी की हुकूमतुल्ली का मतलब समझती हो? वो बार बार कह रहे हैं आपको उनके कमरे में जाना ही होगा। मैं अंकल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आपको मुझ पे तरस नहीं आता है? वो आंटी पागल है, उनको घर में नहीं रखना चाहिए। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अगर आगा जी को भनक भी पड़ गई ना तो तुम्हारे लिए अजाब हो जाएगा। अंकल, इससे ज्यादा क्या अजाब होगा जो मैं भुगत रही हूँ इस घर में। अंकल प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहाँ से निकाल दें। आप मेरी आपी को फोन कर दें, वो मुझे आकर ले जाएंगी। फिर वही जिद। चलो शाबाश, जल्दी जाओ, बेगम साहब बुला रही हैं। सारा बेटा, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नज़ीर, नज़ीर। जी साहब। कहाँ है वो? साहब मैं उसी को समझा रहा था जी। क्या कहा तुमने? इतनी देर से जो मैं आवाजें दे रहा हूं, घर में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है? नज़ीर, किरण तकलीफ में है और उसको देखकर मेरी तकलीफ बढ़ रही है। उसे बुलाकर भेजो मेरे कमरे में फौरन। आगा जी, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नज़ीर, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सारा, सारा, मेरी बर्दाश्त अब यहां खत्म हो गई है। आगा जी, इस मर्तबा माफ कर दें, मैं किसी भी तरह समझा दूंगा जी उसको। अब उसे तुम नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। आगा जी,
मत करें ऐसा, बुरा हो जाएगा। वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब वो मरे या जिंदा रहे, जब वो मेरे किरण की काम की नहीं तो इस घर में भी किसी काम की नहीं। तो तुम किरण के कमरे में नहीं जाओगी? बोला था ना, यहां हुक्म ना मानने की सजा मिलती है। कब से आवाजें दे रहा था तुम्हें। अब तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि मेरा हुक्म मानना ही नहीं है, तो इसकी थोड़ी बहुत सजा तो बनती है। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, किरण के कमरे में जाओगी या नहीं? तेरी तो तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे आगा को इनकार करे? हाथ पांव तोड़ के डाल दूंगा तेरे यहीं पे, पूछने भी नहीं आएगा कोई तेरे को। मना किया था ना मैंने रानी के नजदीक जाने के लिए। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं लगेगा? बता, कितने रुपए में उसने सौदा किया उसका? कितने रुपए लिए उसके? मुझे नहीं पता उस्ताद। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। आज तेरी जान मेरे कब्जे में है। बताओ, रानी का प्लान क्या है? बोल। उस्ताद कसम ले लो उस्ताद, भाभी ने भी कुछ नहीं बताया। बस तू पैसों का लालची है ना, पैसों का लालची है ना, मैं तेरे को डबल दूंगा। अब बता। नहीं पता उस्ताद, मुझे नहीं पता। ये पैसे तो मैं लूंगा, किसी को नहीं लेने दूंगा, किसको नहीं लेने दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। सबा तो मुझे मुसलसल मना कर रही थी, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। मुझे पता है अरसल कि तुम ही इसके मसले का हल निकालोगे। आंटी रिलैक्स, सबा तो कब से मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही है, और मैं भी कुछ बिजी था इसलिए आ नहीं सका। बेटा बहुत गड़बड़ हो गई है, सबा तो मेरी कोई बात मान ही नहीं रही। आंटी बात तो मेरी भी नहीं सुन रही है वो, और जब मैंने उसको कॉल की तो कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। अरसल सबा बहुत डरी हुई है। आंटी मैंने इसीलिए अंकल से बात की थी, ये जो भी मसला है हमारे सॉल्व हो जाएगा। अरसल जो कोई भी है ना, वो सबा को बहुत बुरे तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। पता है बेटा, सबा के मोबाइल पे किसी ने हादिया की वीडियो भेजी है, जिसपे हादिया पूरी तरह रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। आंटी ये बात आप कम से कम मुझे बताती तो सही। मैं क्या करती, सबा को देख के मेरी और हालत खराब हो गई। पता है वो कह रही थी कि अगर पुलिस को किसी ने बता दिया ना तो खुदा ना खास्ता वो लोग हादिया को मार देंगे। ये सुन के तो मेरी और हालत खराब हो गई। आंटी आप चले मेरी सबा से बात करवाएं प्लीज। हाँ हाँ, आओ 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 बेटा, आ जाओ। मेरी समीना से बात हुई है, उसने पूरी गारंटी दी है, लेकिन इसके लिए सारा का घर पर होना बहुत जरूरी है। अगर 70-80 लाख मिलते हैं और समिया दिलवा देती है तो आगा जी से बात करनी पड़ेगी, मगर आगा जी को मनाऊंगा कैसे? और अगर आगा जी नहीं माने तो
बंटवारे भी ये पैसे हाथ से जाएंगे। अच्छा, वो सब मिला के तो 70-80 लाख तो मिलेंगे। देखो सम्या, आगा जी के यहाँ से सारा को लाना इतना आसान नहीं है। सबा, तुमने अपना क्या हुलिया बनाया है? तुम मुझे एटलीस्ट एक कॉल तो कर सकती थी ना। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे फोन करने की जहमत भी नहीं की। मैं क्या करती अरसल, मैं बेबस हो चुकी हूँ। सबा, जब मेरी बात हो गई थी अंकल से, तुम्हें सिर्फ जाना था और तुम्हें सिर्फ डिटेल्स देनी थी बस। वो लोग हादी को खुद ही रिकवर कर लेते। वो कुछ नहीं कर सकते अरसल, हादिया किसी भी वक्त हमसे जुदा हो सकती है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मुझे ये बताओ कि हुआ क्या था और ये आंटी कौन सी वीडियो की बात कर रही थी? सबा, तुमने मुझे बताना था ना। अब लो मुझे वीडियो दिखाओ, क्या है उसमें? सबा, ये देखो। तो तुम्हारे मोबाइल में हादिया की तस्वीर कहाँ से आई? सबा, ये वही बच्ची है। उस दिन जब सिग्नल पे रुका था तो यही थी जो मेरे पास भीख मांगने आई थी और मेरी गाड़ी के पीछे भागना शुरू हो गई थी। और जब मैं उसको देखने उतरा हूं तो वो गिरी हुई थी और कोई बंदा उसको उठा के ले गया। और अगले दिन जब मैं उसी सिग्नल से गुजरा हूं तो वो बच्ची मुझे फिर से दिखी और फिर मैंने उसकी पिक्चर ले ली। अरसल, यही तो हमारी हादिया है। तुम मुझे वापस उसी सिग्नल पे लेके चलो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सबा, मैंने तुम्हें उस वक्त भी बताया था, लेकिन तुम सदमे का शिकार थी। मैं क्या करता? अरसल, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वो इसीलिए गाड़ी के पीछे भागी होगी। शायद उसने मुझे देख लिया होगा और मैंने उसे एक नजर नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो आज वो हमारे साथ होती। अर्श, प्लीज तुम पता करो ना, उसी सिग्नल के आसपास कहीं कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन सबा, उस दिन के बाद से मुझे हादिया सिग्नल के पास नहीं दिखी। और जहां तक मुझे लग रहा है हादिया उस सिग्नल के पास कोई कच्ची आबादी होगी, वहीं कहीं होगी। और कहाँ जा सकती है? और हाँ, जिस एरिया की लोकेशन भी मिली है ना, वो उस सिग्नल के आसपास ही है कहीं। मैंने पता करवाया था तो कोई फकीरों की बस्ती है वहां पे। अर्शद, प्लीज, वो लोग हादिया से भीख मंगवा रहे हैं। प्लीज हादिया को इस मुश्किल से निकालो। सबा, प्लीज हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इतना कुछ हो रहा था तुम मुझे बताती तो सही। अब तुम मुझे एक एक बात सही से बताओगी। अर्शद, पहले उस औरत ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे थे जो मैंने उसको दे दिए थे। अब वो मुझसे 25 लाख रुपए मांग रही है।
सबा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुमने उठा के उसको पैसे दे दिए। एक दफा मुझसे तो बात कर ली थी, मेरी राय तो जान ली थी मैं क्या सोच रहा हूँ। असल बेटा कुछ बताया सबा ने? चिंटी मेरी बात हो गई उससे। कॉल्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर से आ रही हैं। मैं तो ये कह रहा था कि अगर हम लोग पुलिस को पहले ही इन्वॉल्व कर देते इस मामले में तो काफी अच्छा रहता। बात यहाँ तक नहीं आती। खैर मैं अंकल से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अरसल। सबा ने तो मुझे बीमार करके रख दिया था। शुक्र है उसने तुम पर एतमाद किया। अब बेटा जल्द से जल्द ना हादिया को उन लोगों से छुड़वाओ। आंटी आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, और वैसे भी ऐसे लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इन लोगों को ट्रेस कर लेगी। और आंटी मैंने सब लोगों को समझा दिया, अब जो भी कॉल आएगी वो पहले आपको और मुझको एतमाद मिलेगी। आप घबराइए मत। ओहो ओहो ओहो, अरे 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 अरे, दामाद जी की फिर से तशरीफ आवरी हुई है। अच्छा मैं ये सोच रहा था जब घर में दाखिल हो रहा था, घर रोशन रोशन क्यों हो रहा? भाई या तो ना उसे टपक थी। फिर मैंने सोचा कि भाई हो सकता है काउंसलर ने जो ये नई लाइट लगवाई है ना, ये स्ट्रीट लाइट ये जो नई लगवाई है इसकी रोशनी होगी। लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि रोशनी तो घर के अंदर से फूट रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। देख नहीं रहे, आपको देखकर दिल बाग बाग हो गया मेरा। थैंक यू, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। भाई सोचना तो पड़ेगा ना, जब रोज आना जाना आपका लगा रहेगा तो आपके लिए सोचेंगे और किसके लिए सोचेंगे? हम तो अपने आप को भूल चुके हैं, क्यों बेगम? हाँ अरसल बेटा तुम्हारे अंकल को ना मजाक की आदत है। जी आंटी, काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हैं, मुझे काफ़ी तजुर्बा है इनके मजाक का। अच्छा भाई क्या तजर्बा है भाई, वाह 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 वाह। इस उम्र में नौजवान पता नहीं कहाँ आसमानों के तजर्बे करते हैं, मेरा तजर्बा कर रहे हैं। वाह 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 वाह। तुम बैठो बेटा, मैं खाने का नहीं आंटी मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। अल्लाह हाफिज़। लगता है काफी देर से आया हुआ था। तुझे खबर थी बे? नहीं तुझे भी नहीं, हमारे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था। मौसूफ यहाँ बैठे हुए हैं। जुबैर हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। ये हीरो तुमसे मिलने आया था या सबा से भी मुलाकात हुई है? हादिया के सिलसिले में आया था, मैंने बुलाया था उसे। वाह 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 वाह। अच्छा इसका मतलब है कि मीटिंगें चल रही हैं ना? हाँ भाई, खाने बनाए जा रहे हैं, खाने ठूसे जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के उसके हलक से उतारे जा रहे हैं। और सब कुछ हमारे खर्चे पर हो रहा। ये पैसा बह रहा है, ये पैसा बह रहा है, इसीलिए जमा किया था मैंने। किसी के लिए नहीं जमा किया, इनके लिए जमा किया था। आपसे तो बात करना बिल्कुल फिजूल हो गया है। ओ उसी को बुला लो फोन करके। फजूल बातें अगर मैं करता हूँ वो तो अच्छी करेगा ना, बुला लो। बुलाऊं?